वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश संगारे दिस साइड। ओके, कभी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब हम लोग इस इंडस्ट्री के विज़न के बारे में बात करते हैं तो हर व्यक्ति इंडस्ट्री के विज़न का एक अपना वर्जन जो है बताता है। ठीक है, अब एक अपना वर्जन बताने का मतलब हो गया है कि हर एक व्यक्ति अपना एक ओपिनियन शेयर करता है। अब मुद्दा यह है कि एक ही विजन पे, अगर इंडस्ट्री का लेट से एक ही विजन है तो एक ही विजन पे अलग अलग ओपिनियन मार्केट में कहाँ से आते हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। ठीक है, कुछ बहुत छोटी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने आप को कंपनीज कहती है, कुछ स्टेबल कंपनीज हैं। ठीक है, अब जो मेच्योर कंपनीज हैं वो डेफिनेटली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ब्रॉडर विजन जो है वो देती हैं, और जो छोटी कंपनीज हैं वो सिर्फ अपनी कंपनी के भले के हिसाब से जो है वो विजन को मॉडिफाई करके बता देती है ताकि लोग जो है वो उनकी कंपनी में एसोसिएट हो सके। ये रियलिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, राइट। अब आप समझेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग का एक जो विजन है, ये विजन बेसिकली उस हॉल से निकल के आता है जिस हॉल में बैठ के कंपनी अपने लीडर्स को ट्रेन करती है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग ट्रेनिंग देती है, तो जो जिस तरीके से वो डायरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं, वैसा जो है वो विजन निकल के आ जाता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि एटमी का जो है वो विजन क्या है। एटमी बेसिकली करना क्या चाहती है। एटमी जो है वो, अगर हम लोग ये बोलते हैं भाई कि एटमी जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो है वो जल्द बनने वाली है, तो ये आखिर होगा क्या। तो एटमी बहुत स्मार्टली जो है वो प्रोसेस फॉलो करती है। एटमी नंबर 1 नहीं बनना चाहती है, एटमी नंबर 1 बनने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर 1 बन जाएगी, राइट। तो एटमी ने क्या ऑब्जर्व किया, और एटमी ने ऑब्जर्व करने का मतलब होता है हमारे आदरणीय हेंगल पार्क सर ने क्या ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तो उन्होंने कंपनी को डिजाइन कैसे किया, पहले अंडरस्टैंड कीजिए। कंपनी को उन्होंने डिजाइन किया कि यार डायरेक्ट सेलर्स की डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, या इस इंडस्ट्री की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, उनको लिस्ट आउट किया। उनको लिस्ट आउट करने के बाद में उन्होंने बताया कि यार ये कमीशन पे आउट में जो है ये प्रॉब्लम है, लेट्स से कि इसके बाद में प्रोडक्ट में जो है ये प्रॉब्लम है, या फिर कंपनी में ये प्रॉब्लम है, इसके कारण लोग छोड़ जाते हैं, इसके कारण लोग टिकते नहीं है, या वॉट एवर जो भी रीजन हो, राइट। ऐसे लिस्ट आउट करने के बाद में फिर उनके सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया और कोशिश किया एक ड्रीम कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलर्स के लिए बनाने के लिए। फाइनली जो है वो एटमी का निर्माण हुआ, राइट। अब जब एटमी को बनाया गया तो हेंगल पार्क सर इज अ वेरी विजनरी पर्सनालिटी, ये हर किसी व्यक्ति को पता है। अब ये विजनरी पर्सनालिटी कैसे हैं, इनका मैं एक प्रूफ देता हूं, क्योंकि जो भी मैं बात करता हूं वो आपको डेटा प्रूफ के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से बताता हूं। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, आप किसी भी कंपनी में जाके ये पूछिएगा कि हर कंपनी कोई भी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। अब कोई इंडियन कंपनी है तो उससे पूछिएगा कि क्या उसकी कंपनी के जो सीईओ है, चेयरमैन है, वो यहाँ के आईडीएसए जो है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उनके कहीं पे कोई सदस्य हैं, या कोई मेंबर है, या कोई चेयरमैन है, या कोई पद पे हैं क्या, ठीक है। अब यही काम जब हम लोग बात करते हैं एटमी के बारे में, तो कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है, ठीक है, वो कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, राइट। तो ये बता देता है कि कोई भी व्यक्ति उस कंट्री के जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लीड पोजीशन पे बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे उनको जो है वो ये रिस्पेक्ट दिया गया है, राइट। इसी चीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेंगल पार्क सर WFDSA के काउंसिल मेंबर हैं, ठीक है। अब WFDSA की टोटल लिस्ट में बहुत ही सिलेक्टेड वर्ल्ड वाइड कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं जिन्होंने ग्लोबल मार्केट में अपने ब्रांड को स्टेबल किया हुआ है, जो बहुत अच्छे तरीके से रन हो रही हैं, उस पर किसी को डाउट नहीं है। वैसे ही कुछ सिलेक्टेड कंपनीज जो है वो उनके फाउंडर वहां पे मौजूद है, ठीक है। ये क्या चीज दिखा देती है, ये दोनों चीजें दिखा देती है कि भाई कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, या कंपनी में जो व्यक्ति कंपनी को रन कर रहा है उस व्यक्ति की जो है वो क्रेडिबिलिटी क्या है। आगे होंगे कि बेसिकली फाउंडर की भी एक क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया कि फाउंडर जो हैं वो कितने विजनरी हैं, या उनको जो पद दिया गया है वो डेफिनेटली कोई विश्वसनीयता के आधार पे ही वो पद दिया गया है। हर एक व्यक्ति को जो है उस पद पे नहीं नियुक्त किया जा सकता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं विजन की, ठीक है। किसके विजन की बात करते हैं हम लोग, एक बात करते हैं कंपनी के विजन की और दूसरी बात करते हैं इंडस्ट्री का विजन, ठीक है। एटमी एक बात में बिलीव करता है, एटमी आइदर किसी जगह पे नंबर 1 होता है, ठीक है, या उस चीज में सबसे पहला होता है, ठीक है। अब
इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जब हेनरी पार्क सर ने फर्स्ट कंपनी अपनी स्टार्ट की थी, उस कंपनी का नाम था iamkorea.com। और iamkorea.com जो है वो एक तरीके से अलीबाबा या अमेजोन के समय में जो कंपनीज शुरू हुई हैं, जिसमें इंटरनेट का दौर नहीं होता था, जिस टाइम पे 2G का नेटवर्क भी नहीं होता था, उस टाइम पे वो कंपनी जो है उन्होंने स्टेबल की थी। ठीक है, अब उस टाइम पे कंपनी चलाने का मतलब क्या होता है कि वो समय से बहुत आगे थे। मतलब से जिस टाइम पे 2G का दौर नहीं आया था, उस टाइम पे जो है वो एक इंटरनेट ई कॉमर्स कंपनी जो है वो रन कर रहे थे। ठीक है, अब जब वो आए एटमी को स्थापित करने, जब एटमी की स्थापना शुरू हुई तो अगेन ही इज अ वेरी विजनरी पर्सनालिटी। तो उन्होंने देखा कि अभी का रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो करंट प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। और उसके बाद में देखा कि भाई आगे आने वाला फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री किस तरह की तरफ शिफ्ट हो रही है, या मान लीजिए कि पूरा जो विश्व है वो विश्व किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन को जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कैसे अलाइन किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उन्होंने वो जब इतने विजनरी थे कि iamkorea.com जब उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, वो अपने समय से 10 साल आगे था, तो उन्होंने सेम चीज एटमी लॉन्च करी जो कि अपने समय से 10 साल आगे है। राइट, तो एटमी ने क्या काम करना स्टार्ट किया? एटमी ने काम ये करना स्टार्ट किया कि एटमी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, इसके बाद में जो भी अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उस पर काम करना स्टार्ट किया। कब काम करना स्टार्ट किया? अभी जो हम लोग 6-7 महीने पहले चीजें से बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे हैं, ये सारी चीजें आज से 14 ईयर्स पहले जो है वो हेनरी पार्क सर ने एग्जीक्यूट कर दी थी। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आगे आने वाला जो समय है वो समय शायद मेरा या आपका समय ना हो, लेकिन वो यंगस्टर्स का समय है जो इस इंडस्ट्री को लीड करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो लोग होंगे। तो वो क्या चाहते थे कि टेक्नोलॉजी से बेसिकली काम आसान होता है, तो वो चाहते थे कि काम को किस तरीके से जो है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कनेक्ट किया जा सकता है, और कैसे यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है, और यूथ के लिए एक बड़ा बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन किया जा सकता है। ठीक है, अब इससे क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर हेनरी पार्क सर ने इनका एक सोच है, उन्होंने बोला कि भाई मार्केट में, ठीक है, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी का ही होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए, उनका विजन एटमी को लेके बहुत सिंपल है। उनका विजन है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना। अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब का मतलब होता है विश्व के सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक जंक्शन जो है वो एटमी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये मैटर नहीं करता है कि वो प्रोडक्ट उन्हीं की कंपनी ने बनाया है या नहीं बनाया है, या वो एटमी के ब्रांड नेम के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब इसलिए कंपनी जो है वो बार बार बोलती है कि भाई हमारा जो कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की बाकी कंपनी से नहीं है। हमारा कंपटीशन है होम शॉप 18 तरीके के जो टीवी शॉपिंग चैनल्स चलते हैं। और इसके बाद में आप बात करते हैं कि भाई जिस तरीके से अलीबाबा चल रहा है, तो अलीबाबा क्या है? अलीबाबा इज अ ग्लोबल हब। किस चीज़ का ग्लोबल हब है? बड़े मैन्युफैक्चरर, बड़े ट्रांसपोर्टर्स का एक जो है वो ग्लोबल हब है। तो एटमी को उसी तरीके का एक ग्लोबल हब बनना है, जहां पे सभी प्रकार की सर्विसेज, सभी प्रकार की जो है प्रोडक्ट्स का वो एक जंक्शन बन जाए, जिनको उस माध्यम से डिलीवर किया जा सके। मतलब वो प्लेटफॉर्म जो है उस चीज़ का देना चाहते हैं। राइट, अब यही चीज़ अगर आप बाकी अदर छोटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से समझने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन को, वो अपने फैक्ट्रीज के बढ़ने को, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री के जाने को जो है वो उसको बता देते हैं कि ये उनका जो है वो विजन है। हमारा विजन है कि हम लोग इस तरीके से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो एटमी क्या काम कर रहा है? एटमी ये काम कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कंपनी विजन दिखाने के नाम में वो विजन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, वो विजन को क्या करेगा? वो बाकी की सभी कंपनीज को जो है वो विजन देगा, वो लीड करने की कोशिश करेगा कि ये है डायरेक्ट सेलिंग की दिशा, इस दिशा की तरफ में जो है वो हम सभी लोगों को बढ़ना चाहिए। राइट, तो एट द एंड ये जो बदलाव है, ये बदलाव अभी के समय में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है, अगर उन्होंने सही समय पर रहते हुए एआई वाले बदलाव, फिर जो हमारा एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म है, ये वाले बदलाव, ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने वाले बदलाव, इस प्रकार के बदलाव नहीं किए, तो आप मान लीजिए कि वो रेस से बाहर हो जाएंगे। और रेस से बाहर कौन करेगा?
कंपनीज अपने आप को कभी रेस से बाहर नहीं करती हैं। अगर वो अपग्रेड नहीं होंगी तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उस मॉडल को अडॉप्ट नहीं करेंगे, और कभी ना कभी तो जनरेशन शिफ्ट होगी ही होगी। तो जैसे ही जनरेशन शिफ्ट होगी, आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 15 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, तो जनरेशन जैसे ही शिफ्ट होगी तो जाहिर सी बात है उनकी चॉइसेस अलग होंगी, ठीक है। उनको जो है उनको कुछ अलग चीज़ें चाहिए होंगी, उनको कुछ और फास्ट चीज़ें चाहिए होंगी, जिससे वो कम समय में घर बैठे या कुछ और तरीकों से, कुछ और टूल्स के माध्यम से बड़ा जो है वो बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर सके। तो उन सब चीज़ों के लिए एटमी ने इनिशियल डेज से काम करना शुरू कर दिया है, और वो हो गया है। अब एटमी का फोकस क्या है? एक मैंने आपको बता दिया, एटमी का विजन है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। दूसरा सबसे बड़ा विजन क्या है एटमी का? वो है, उनका मानना है, कंपनी का मानना है कि भाई दुनिया के सारे बिजनेसेस प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक जो है वीडियो में आपको बताया हुआ था। अब प्लेटफॉर्म बिजनेस का मतलब क्या हो गया है? जैसे आप मान लीजिए कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो कनेक्ट हो गए हैं जोमेटो से, तो जोमेटो क्या हो गया? प्लेटफॉर्म बिजनेस हो गया। जितने भी होटल्स हैं वो कनेक्ट हो गए हैं ओयो से, ओयो क्या हो गया? प्लेटफॉर्म बिजनेस हो गया। कैब्स जो हो गई है वो कनेक्ट काय से हो गई हैं? उबर से, ओला से, वो प्लेटफॉर्म बिजनेस हो गया। या हमको अगर मान लीजिए कि कहीं पे जो है वो ट्रैवल करना है, तो मेक माई ट्रिप या फिर यात्रा, फिर या इस प्रकार की जो भी वेबसाइट्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई? ये भी प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेस हो गए। तो दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं, आज की सदी का जो बिजनेस चल रहा है दैट इज प्लेटफॉर्म बिजनेस, और एटमी को प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरफ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके जाना है, कि जो कि स्लोली जो है हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन ये 2 मेजर विजन है जो इसके बारे में मैंने आपसे बात की, राइट। अब यही पूरी इंडस्ट्री का विजन है। जितने जल्दी सभी लोग इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, सभी लोग बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करना स्टार्ट करेंगे। और जो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस बात को कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को और उन्होंने बदलाव नहीं किया समय रहते, तो वो रेस से आउट हो जाएंगे। और इसीलिए जो है वो एटमी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती है, क्योंकि वो एक प्रोसेस को चेज कर रही है, वो नंबर 1 पोजीशन को चेज नहीं कर रही है। उनका विजन ये नहीं है कि हम लोग सील्स निकाल के नंबर 1 करें। उन्होंने इतनी सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें जो है वो प्लान कर दी हैं कि उन सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के कारण एटमी को नंबर 1 होना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। बाकी की सभी कंपनीज जब ये बदलाव होते हुए देखेंगी तो कुछ कंपनीज शिफ्ट कर जाएंगी और वो सोचना स्टार्ट करेंगे कि हाँ यार, ऐसे जो है हम लोगों को चीज़ें करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये इतना भयंकर है, इतनी बड़ी विजन है, इतना बड़ा सोच है कंपनी का, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। और डेफिनेट सी बात है कि अगर हम लोग इस बात को समझ जाएं और अच्छे से इस चीज़ को डिलीवर करना स्टार्ट करें, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, राइट। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें अभी तक जो है एटमी का या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन क्लियर नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से, और बहुत सारे लोगों का बिलीफ सिस्टम जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो थैंक यू सो मच ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।